जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुन रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा और इसी के साथ हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के विषय में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून को है और इस दिन धार्मिक कार्य, पूजा अनुष्ठान, व्रत करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत भी ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है। महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से मनुष्यों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होकर कब तक रहेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से की जाए, और अंत में ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। भगतजनों, आपको बता दूं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा इस साल 2 दिन की पड़ रही है, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा और स्नान और दान 4 जून को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से आरंभ होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून को रखा जाएगा। जिस रात को चंद्रमा होता है उस दिन व्रत रखा जाता है, जिसे चंद्र व्यापनी पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। इस साल 3 जून को ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है। इसी के साथ ही स्नान दान 4 जून को सुबह के समय किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक साथ ही 3 शुभ योग लग रहे हैं, जहां रवि योग सुबह 5:23 से सुबह 6:16 तक रहेगा। इसी के साथ ही शिव योग सुबह से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा और इसके बाद फिर सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। अब आपको बताती हूँ इस दिन पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो देखिए, 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होगा शाम को 6:39 पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा की उदया तिथि 4 जून को है, इसलिए स्नान और दान करना 4 जून को ही शुभ रहेगा। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जहां सुबह 11:59 तक सिद्ध योग है और उसके बाद से साध्य योग लग जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें अब वह जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं शाम के पहर में माता लक्ष्मी और रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, पीले फल और पीले चावलों के साथ करें। उसके बाद शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके केसर की खीर का उन्हें भोग लगाएं और रात को इस दिन चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने से पहले चंद्रदेव के समक्ष दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं और बरगद के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करके बरगद को कलावा बांधती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान भी करना चाहिए। आइए अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। सभी बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अशोपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। ये काम 18 वर्षों तक राजा ने जारी रखा। उसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया और कहा कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। राजा को सावित्री देवी की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा अशोपति ने सावित्री रखा, क्योंकि वह कन्या देवी सावित्री की तरह ही रूपवान थी, बहुत ही सुंदर थी। उसी समय की बात है, महर्षि नारद जी
राजा अशोपति के महल में आए हुए थे। अब वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन वृद्धि करती रही। उस कन्या के लिए योग्य वर न मिलने पर उसके पिता अब दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां वन में शाल्व देश के राजा ध्युमत्सेन रहते थे, जिनका राज्य किसी अन्य राजा ने छीन लिया था। उन्हीं के पुत्र सत्यवान का सावित्री ने पति के रूप में वरण कर लिया और तदंतर अपने पिता के महल में वापस आ गई। राजा अशोपति ने महर्षि नारद जी को आया हुआ देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तभी नारद जी ने देखा कि सावित्री महल में प्रवेश कर रही हैं। तब नारद जी राजा अशोपति से पूछने लगे कि हे राजन, तुम्हारी यह कन्या इस समय कहां से आ रही है? राजा अशोपति नारद जी से कुछ कह पाते उससे पहले ही सावित्री ने वहां पहुंचकर अपने पिता और नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, हे महर्षि, राजा ध्युमत्सेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति के रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा अशोपति से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी और धर्मात्मा है। वह सत्यवान सावित्री के लिए सभी प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है उसमें कि वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब उस सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने राजा अशोपति से कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या फिर दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। इससे आगे सावित्री अपने पिता राजा अशोपति से कहती है कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं और पंडित वह भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अशोपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सत्यवान ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करती हुई अब उनके साथ वन में रहने लगी। समय बीतता चला गया और सावित्री अब 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहते थे। आखिर जब नारद जी के कथन के अनुसार उसके पति के जीवन के आखिरी 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का उसने पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल को चला। तब सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सत्यवान वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के एक बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। सावित्री का हृदय अब कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते हुए देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अपना पीछा करती हुई सावित्री को यमराज ने समझा बुझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने यमराज से कहा कि हे यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति की छाया के समान उसका अनुकरण करे। पति के पीछे चलना अर्थात पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है।
पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति और उनकी दीर्घायु मांगी। यमराज सावित्री को तथास्तु कहकर अब आगे बढ़ गई। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर उसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। यह सुनकर सावित्री ने यमराज से कहा, मेरे सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति हो जाए तथा मैं 100 भाइयों की बहन बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज ने उसे पुनः तथास्तु कहा और फिर आगे बढ़ गई। परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए ही जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अड़िग रही। तब यमराज ने उससे कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो मुझसे कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि यदि आप सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दें। अब यमराज ने बिना सोचे समझे ही सावित्री को तथास्तु कह दिया और फिर आगे बढ़ गई। अब यमराज ने थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से पीछे मुड़कर देखा तो देखते हैं कि सावित्री अभी भी उनके पीछे ही आ रही है। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूं मैं, फिर भी मेरा पीछा तुम क्यों कर रही हो? तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दिया है, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी तो मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की इस प्रकार की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गई। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। अब दोनों हर्षातुर होकर घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति के सहित सास ससुर के पास गई। तब उन दोनों ने देखा कि सत्यवान के पिता, जो कि नेत्रहीन थे, वह वन के अन्य अन्य आश्रमों में भटक रहे हैं अपने पुत्र की खोज में, क्योंकि सत्यवान और सावित्री को वन से घर लौटने में देरी हो गई थी। इसलिए सत्यवान के पिता बड़े ही बेचैन और व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे। जब अन्य ऋषियों ने सत्यवान के पिता को जगाया, तब उनके नेत्रों की ज्योति आ चुकी थी और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो तुरंत दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब उन दोनों ने अपने पिता के पैर छुए और बड़े हर्षयुक्त होकर अपने घर को गए। राजा ध्युमतसेन जिस पुरी का राजा था, उस पुरी के लोग राजा ध्युमतसेन के पास आए खोजते हुए और उन्हें आकर कहने लगे कि हे राजन, जिस राजा ने आपका राज्य आपसे छीन लिया था, वह राजा अब अपने ही मंत्रियों के षड्यंत्र से मारा जा चुका है। इसलिए अब आप अपने नगर को चलिए। यह सुनकर राजा ध्युमतसेन अपने पुत्र, पुत्रवधू और अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर में जाकर अपने राज्य को सिंहासन पर बैठकर अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। उधर राजा अशोपति 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का ही कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की
अब कीर्ति गूंज उठी और तभी से ही यह सत्यवान और सावित्री का व्रत किया जाने लगा। सभी बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सावित्री माता की जय।